गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको यूपी टेट की इंग्लिश पढ़ाएंगे। यूपी टेट में इंग्लिश जिन लोगों का सेकंड लैंग्वेज के रूप में है उनके लिए ये वीडियो है, वो ये वीडियो अवश्य देखें। ये उनको इंग्लिश सॉल्विंग में हेल्पफुल होगी। आइए हम समय न गवाते हुए देखते हैं। हमारे यूपी टेट का इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के विषय में जानेंगे। ये क्या होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे आदि। इन सब में सेंटेंस के विषय में सब कुछ जानेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वो होता है, शब्दों का वह समूह होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण भाव देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य का कोई भाव नहीं हो उसे सेंटेंस नहीं कहा जाता। जैसे राम इज़ गोइंग, इस वाक्य में पूर्ण भाव निकलता है कि राम क्या कर रहा है, राम जा रहा है। वाक्य में क्या लगाने से जब उसका अर्थ उत्तर मिलता है तो इसका मतलब वाक्य पूर्ण है। इसमें क्या है, राम क्या कर रहा है, राम जा रहा है। इज राम नॉट गोइंग, क्या राम क्या नहीं कर रहा है, राम क्या नहीं जा रहा है। आदर्श राइट साइन ऐसे, आदर्श क्या कर रहा है, आदर्श एक ऐसे लिख रहा है। इस वाक्य से, इन वाक्यों से पूर्ण भाव निकल रहा है, अतः इनको वाक्य कहा जाएगा। जिन वाक्यों से पूर्ण भाव नहीं निकलता है उसे वाक्य नहीं कहा जाता है, उसे सेंटेंस नहीं कहा जाता। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है कमांडिंग या इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए अब इनकी डिफिनीशन जानते हैं। स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस, साधारण, जिसे साधारण कथन कहते हैं। स्टेटमेंट में साधारण कथन, हम साधारण बोलचाल की भाषा में जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे ही स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। A sentence that make a statement is called statement और assertive sentence। हम साधारण बोलचाल में जो वाक्य प्रयोग करते हैं वही हमारे साधारण या assertive sentence होते हैं। जैसे आदर्श राइट साइन ऐसे, आदर्श एक ऐसे लिखता है। मोहन सिट हियर, मोहन यहाँ बैठता है। मिस्टर शर्मा इज हियर, मिस्टर शर्मा यहाँ है। इन सब वाक्यों से एक पूर्ण भाव निकलता है और एक साधारण की तरह से कहा जाता है, जैसे आम बोलचाल की भाषाओं में। इस प्रकार की बोलचाल की भाषाओं को असर्टिव या साधारण कथन कहते हैं। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड द इम्परेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से हम किसी से कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कुछ भी किसी से कोई प्रश्न करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इस वाक्य की पहचान ये है कि इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, पहला सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे आर, इज, एम, वाज, वेयर, हैड, हैज़, या फिर हाउ, व्हाट, वेयर, हैव, ये सब लगे होते हैं। इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य, इन वाक्यों के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना होता है। क्वेश्चन मार्क, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तीसरा, अब आगे हम तीसरा देखते हैं। तीसरे प्रकार का वाक्य क्या है, इसे हम कमांडिंग या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कमांडिंग, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ब्लेसिंग etc इज कॉल्ड द कमांडिंग और इम्परेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से हम ऑर्डर किसी को देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड करते हैं या फिर ब्लेसिंग करते हैं, किसी को आशीर्वाद या कुछ किसी को देते हैं,
वो सब कमांडिंग या इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे इस कम हियर, जैसे पहला वाक्य कम हियर, यहाँ आओ। इन वाक्यों की सबसे बड़ी खासियत है इसमें यू साइलेंट तरीके से छुपा होता है। पहला क्या है, कम हियर, इसमें क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कम इधर, इधर आओ। दूसरे में क्या है, प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन। तीसरे में वार्निंग दी जा रही है, बी कॉन्शस, बी कॉन्शस मतलब सचेत रहिए, सतर्क रहिए। डू नॉट स्मोक, तीसरे में नेविगेशन है, तीसरे में निगेशन नकारात्मक है, मतलब मना किया जा रहा है, किसी को किसी काम करने के लिए रोका जा रहा है। डू नॉट स्मोक, स्मोक मत करो। मे यू बी हैप्पी, चौथे में क्या है, आशीर्वाद दिया, आपके लिए ब्लेस किया जा रहा है। मे यू बी हैप्पी, आप खुश, सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो। ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चौथे प्रकार का है एक्सक्लामेटरी। जिन वाक्यों को सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाय मीन्स strong feelings by means of an exclamation is called exclamatory sentence। जिन वाक्यों से हम अपने फीलिंग, भावों को प्रकट करते हैं, अंदर की भावों को प्रकट करते हैं, उसे एक्सक्लामेटरी, आश्चर्यचकित होते हैं उसे एक्सक्लामेटरी करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड द लेडी इज, हाउ ओल्ड द लेडी इज, यह औरत कितनी बुजुर्ग है। व्हाट अ प्रीटी, कितना सुंदर है। व्हाट अ प्रीटी, कितना सुंदर है। हाउ लवली द रोज इज, यह रोज कितना प्यारा है। हाउ लवली द रोज इज, यह गुलाब कितना प्यारा है। इस प्रकार के इन वाक्यों की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लामेटरी सिंबल लगते हैं, एक्सक्लामेटरी सिंबल लगते हैं। इनसे जब कोई चीज़ देख के आदमी आश्चर्यचकित होता है, अपने दिल की भावनाओं को पेश करता है, तो उससे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये हो गए सेंटेंस के प्रकार। और चारों प्रकार के सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। एक स्वीकारात्मक वाक्य होता है, एक नकारात्मक वाक्य होता है। और नकारात्मक, जैसे स्वीकारात्मक, वो कहीं जा रहा, राम जा रहा है, ये स्वीकारात्मक अफर्मेटिव हो गया। अब उसे लग गया राम इज नॉट गोइंग, राम नहीं जा रहा है, तो ये होगा निगेटिव। ऐसे ही चारों प्रकार के वाक्यों में दो तरह से वाक्य बनते हैं। एक स्वीकारात्मक वाक्य बनता है, दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए उसमें नॉट, नो, नॉट या नेवर लगाकर बनाया जाता है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये हमारा रहा पहला टॉपिक जो यूपी टेट के लिए लाभदायक कारगर होगा। और हमारी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यार दें। धन्यवाद।